हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन एग्ज़ाम 2024 से। इस वीडियो में हम सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं टेक्नीशियन का तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा। इस वीडियो से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न दे रखा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी जो पैटर्न इसमें लग रहा है वही पैटर्न इसमें भी लगेगा। देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। तो देखिए इस पहले वाले में क्या पैटर्न लग रहा है। तो देखिए यहाँ पर एक कैसे लिखा गया है, तो क्या किया गया है। देखिए 16 में इस 9 से क्या किया गया है, गुणा, इन दोनों का आपस में गुणा। तो देखिए 16 गुणे 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा 144 से। उसके बाद क्या किया गया है, जो बीच में संख्या है 143 है, तो 144 में से क्या किया गया है, माइनस है। तो कितना होगा 144 में से 143 घटाएंगे कितना होगा, 1 होगा। इस प्रकार से यहाँ पर 1 लिखा गया है। यही पैटर्न इसमें भी लगेगा। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, देखिए 9 में इस 36 से करेंगे गुणा। तो देखिए 9 में अगर 36 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, होगा 324 है। उसके बाद क्या किया गया है, इस बीच वाली संख्या को घटाना है। तो देखिए 324 में से अगर 236 कितना घटाना है, 236 है। तो 324 में से 236 घटाएंगे तो कितना आएगा 88। कितना होगा 88। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कितना आएगा 88। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 88 इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। अगला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। तो देखिए इसमें पैटर्न क्या चल रहा है। तो देखिए इसमें हो रहा के से हो रहा है यम, तो प्लस कितना किया जा रहा है, यहाँ पर प्लस किया जा रहा है 2। उसके बाद देखिए यम से हो रहा है ओ, तो प्लस किया जा रहा है 2। ओ से हो रहा है क्यू, तो प्लस हो रहा है 2। तो पैटर्न क्या चल रहा है, +2 +2 +2। आगे भी यही पैटर्न चलेगा। तो देखिए क्यू में 2 ऐड करेंगे तो कितना होगा यस। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यन से हो रहा है के, तो माइनस किया जा रहा है 3। के से हो रहा है एच, तो माइनस किया जा रहा है 3। एच से हो रहा है ई, तो माइनस किया जा रहा है 3। तो यही पैटर्न आगे भी चलेगा। तो देखिए ई में से अगर आप 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा वहाँ पर आगे बी आएगा। उसके बाद देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर जेड से हो रहा है यक्स, तो माइनस कितना किया जा रहा है, यहाँ देखिए जेड से हो रहा है यक्स, तो माइनस कितना किया जा रहा है 2। उसके बाद देखिए यक्स से हो रहा है यहाँ पर वी, तो माइनस किया जा रहा है 2। उसके बाद देखिए वी से हो रहा है टी, तो माइनस किया जा रहा है 2। अब देखिए टी में से -2 करेंगे तो क्या आएगा, आर आएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, यस बी आर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यस बी आर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। अगला प्रश्न दे रखा है, यदि एच और ई को 89 लिखा जा रहा है और एल ए बी को 149 लिखा जा रहा है तो कैट को क्या लिखा जाएगा। देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। तो देखिए एच और ई को ही को कैसे 89 लिखा गया है, तो क्या किया गया है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले क्या किया गया है, इनका अल्फ़ाबेट नंबर लिखेंगे। तो देखिए एच का अल्फ़ाबेट नंबर कितना होता है, 8 होता है। उसके बाद क्या किया गया है, इस 8 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस। अब देखिए ई का अल्फ़ाबेट नंबर कितना होता है, 5 होता है। 5 का स्क्वायर कितना होगा। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए दोनों का स्क्वायर करके दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो देखिए 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 है, प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 है। अब देखिए
64 में 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 89 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर 89 लिखा गया है। अब अगला इसको चेक करेंगे तो देखिए LAB को 149 कैसे लिखा गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट नंबर लिखेंगे। तो देखिए L का कितना होता है 12, तो क्या करेंगे 12 के स्क्वायर प्लस क्या करेंगे एक A का कितना होता है 1 का स्क्वायर, उसके बाद फिर प्लस है। अब देखिए B का कितना होता है अल्फ़ाबेट नंबर 2 होता है, 2 का स्क्वायर। तो देखिए 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, और देखिए 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा। तो देखिए 144 में 1 जोड़ेंगे 145 हो जाएगा, 145 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 149 है। इस प्रकार से यहाँ पर 149 लिखा गया है। यही पैटर्न इसमें भी लगेगा। तो चलिए देखते हैं इसका क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, थोड़ा इरेज कर लेते हैं, तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और सबसे पहले क्या करेंगे, सभी का अल्फ़ाबेट नंबर लिखेंगे। तो चलिए देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए C का अल्फ़ाबेट नंबर कितना होता है 3 होता है, 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस A का अल्फ़ाबेट नंबर कितना होता है 1, फिर इसका स्क्वायर प्लस अब देखिए T का अल्फ़ाबेट नंबर कितना होता है 20, इसका स्क्वायर है। तो देखिए 3 का स्क्वायर है कितना होगा 9 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 हो जाएगा, प्लस 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 होता है। तो देखिए अब इसे क्या करेंगे ऐड करेंगे, 9 में 1 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, उसके बाद 400 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 410। तो यहाँ पर कैट को क्या लिखेंगे 410, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना आएगा 410 है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 410 है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह बाकी 3 से भिन्न है। देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सभी का अल्फ़ाबेट नंबर पता कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, C से हो रहा है B, तो देखिए C का होता है 3, B का होता है 2, तो माइनस कितना हो रहा है -1 हो रहा है। उसके बाद देखिए U से हो रहा है V, तो यहाँ पर क्या हो रहा है +1 हो रहा है। पहले में क्या हो रहा है -1, दूसरे में +1 हो रहा है। इसी प्रकार ऑप्शन नंबर बी चेक करेंगे तो देखिए Y से हो रहा है x, तो माइनस पहले 1 हो रहा है। उसके बाद देखिए T से हो रहा है यहाँ पर U, तो प्लस हो रहा है 1। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी चेक करेंगे तो देखिए R से हो रहा है यहाँ पर Q, तो माइनस कितना हो रहा है 1। उसके बाद देखिए O से हो रहा है P, तो प्लस हो रहा है 1। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी देखेंगे तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, J से हो रहा है I, तो माइनस हो रहा है 1। उसके बाद देखिए M से हो रहा है यहाँ पर L, तो क्या हो रहा है -1। तो देखिए क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए में हो रहा है पहले -1 फिर +1। ऑप्शन नंबर बी में क्या हो रहा है, पहले -1 फिर +1। ऑप्शन नंबर सी में क्या हो रहा है, पहले -1 फिर +1। ऑप्शन नंबर डी में क्या हो रहा है, -1 इसी में एक अलग पैटर्न चला है। और ऑप्शन नंबर ए, बी और सी में अलग पैटर्न चला है, यानी इन तीनों में सेम पैटर्न चला है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में अलग पैटर्न चला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न दे रखा है, यदि प्लस का अर्थ भाग है और माइनस का अर्थ गुणा है और भाग का अर्थ माइनस है तथा गुणा का अर्थ प्लस है, तो इस समीकरण को सॉल्व करने के बाद बताना है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, जो परिवर्तन दे रखा है उसे कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या दे रखा है, यहाँ पर प्लस है, तो देखिए इसमें प्लस का क्या है, भाग है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, भाग करेंगे। उसके बाद देखिए दे रखा है भाग, तो देखिए इसमें भाग का अर्थ क्या दे रखा है, माइनस है, तो यहाँ करेंगे माइनस है। उसके बाद देखिए दे रखा है गुणा, तो देखिए इसमें गुणा का अर्थ क्या दे रखा है, प्लस है, तो यहाँ पर करेंगे प्लस है। उसके बाद दे रखा है माइनस है, तो देखिए इसमें माइनस का अर्थ क्या दे रखा है, तो माइनस का अर्थ दे रखा है गुणा,
तो यहाँ पर करेंगे गुणा। अब समीकरण क्या बनेगा, 8 भागा 4 माइनस 3 प्लस 5 गुणे 8 हो जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, इस तरह समीकरण बनने के बाद क्या करते हैं, सबसे पहले भाग को करते हैं, उसके बाद गुणा को, उसके बाद जोड़ते हैं, उसके बाद घटाते हैं। तो देखिए 8 में अगर 4 से भाग करेंगे नहीं बढ़ जाएगा, 4 दूना 8 है माइनस 3 प्लस, उसके बाद करते हैं गुणा को। देखिए 5 से 8 में गुणा करेंगे कितना होगा, 5 अट्ठे 40 है। उसके बाद देखिए इस 2 को इस 40 में जोड़ेंगे क्योंकि ये दोनों प्लस में है। तो देखिए 40 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 42 है। 42 में से माइनस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 39 है। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कितना आएगा, 39 है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 39 इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न, किसी कोड में 3456 को ROPE कोडित किया जाता है और 15526 को APPLE एप्पल कोडित किया जाता है। तो इसी प्रकार 54 6 13 को कैसे कोडित किया जाएगा। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं किसका कोड क्या लिखा गया है। तो देखिए इसमें क्या है, 3 का कोड इसमें दे रखा है R, और 4 का कोड दे रखा है O, 5 का कोड दे रखा है P, और 6 का कोड दे रखा क्या E। उसके बाद देखिए इसमें देखिए 1 का कोड इसमें क्या दे रखा है A दे रखा है, और 5 का कोड क्या दे रखा है P दे रखा है। 2 बार 5 है तो 2 बार P कोड किया गया है। उसके बाद देखिए 2 का कोड इसमें क्या दे रखा है L दे रखा है। 6 का कोड क्या दे रखा है E दे रखा है। इसी कोड में से छांटना है। तो देखिए पहले क्या दे रखा है 5 है, तो इस 5 का कोड क्या होगा। तो देखिए इसमें 5 का कोड क्या दे रखा है P दे रखा है, तो पहले लिखेंगे यहाँ पर P लिखेंगे। उसके बाद दे रखा है 4। अब देखिए 4 संख्या कोड क्या है, तो देखिए यहाँ पर 4 का कोड क्या दे रखा है O, तो लिखेंगे O। उसके बाद देखिए 6 दे रखा है, तो देखिए 6 का कोड इसमें कितना दे रखा है, तो 6 का कोड दे रखा है E, तो लिखेंगे यहाँ पर E। उसके बाद दे रखा है 1, तो देखिए 1 का कोड क्या दे रखा है A, तो हो जाएगा यहाँ पर A। उसके बाद दे रखा है 3, तो देखिए 3 का कोड इसमें क्या दे रखा है, तो देखिए 3 का कोड दे रखा है R। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, POEAR, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न दे रखा है, निम्न आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, यानी बताना है इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। देखिए त्रिभुज कैसे काउंट करते हैं, चलिए सीखते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो त्रिभुज सिंगल दिख रहे हैं उसे काउंट कर लेते हैं। तो चलिए काउंट कैसे करेंगे, देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7। तो देखिए 7 तो सिंगल काउंट कर लिए। उसके बाद देखिए कौन सा बनेगा, देखिए यहाँ से A बनेगा डबल में तो कितना हो जाएगा, 1 और A बन जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ से बनेगा 1 ये, तो इसको भी 1 काउंट कर लेंगे। उसके बाद देखिए कौन सा बनेगा, A वाला 1 और बनेगा, तो इसके भी काउंट कर लेंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे, देखिए 7 1 8 1 9 और 1 10 है। उसके बाद एक कौन सा और बनेगा, देखिए यहाँ से अब पहले 2 काउंट किए थे, अब 3 काउंट करेंगे। यहाँ से भी एक त्रिभुज बनेगा, तो इसमें भी 1 और काउंट कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 7 पहले थे, उसके बाद कितना बने 1 2 3 4, 7 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11। तो इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं 11। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न दे रखा है, उस बेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों का सर्वाधिक उचित प्रतिनिधित्व करता है। यानी कहना चाह रहा है गणित, भौतिकी और रसायन में इनमें सबसे उचित कौन सा इस वेन डायग्राम में उचित प्रतिनिधित्व करता है। तो देखिए
इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या दे रखा है, गणित। गणित क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है। उसके बाद दे रखा है भौतिकी। तो देखिए भौतिकी भी एक क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। उसके बाद क्या दे रखा है, रसायन। तो देखिए रसायन भी एक सब्जेक्ट होता है, यानी ये तीनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं। तो इस तरीके से किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न दे रखा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यानी जिस प्रकार 12 का संबंध 143 से है, उसी प्रकार 100 का संबंध इस क्वेश्चन मार्क से कैसे है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 12 को 143 से कैसे लिखा जा सकता है। तो क्या किया गया है, देखिए इस 12 का पहले क्या करेंगे, स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 है। उसके बाद माइनस करेंगे अपने तरफ से 1, तो कितना हो जाएगा 143 है। इस प्रकार से यहाँ पर 143 लिखा गया है, यही पैटर्न इसमें भी लगेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 100 का स्क्वायर, क्या करेंगे 100 का स्क्वायर। तो देखिए 100 का स्क्वायर कितना होता है, 10,000। कितना होता है, 10,000 100 का स्क्वायर होता है। उसके बाद माइनस कितना करेंगे, -1 है। तो इसमें से -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9,999। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 9,999 इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न दे रखा है, यदि u का अर्थ है माइनस है और w का अर्थ है भाग है और t का अर्थ है प्लस है और v का अर्थ है गुणा है, तो इस समीकरण को सॉल्व करने के बाद बताना इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो परिवर्तन दे रखा है उसे कर ले रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है t, तो देखिए इसमें t का अर्थ क्या है, प्लस है। तो यहाँ पर करेंगे प्लस है। उसके बाद दे रखा है u, तो देखिए u का अर्थ क्या है, माइनस है। यहाँ करेंगे माइनस है। उसके बाद दे रखा है t, तो देखिए t का अर्थ क्या दे रखा है, यहाँ पर प्लस है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस है। अब समीकरण क्या बनेगा, यहाँ पर 33 प्लस 77 माइनस 11 प्लस 1 होगा। उसके बाद क्या करेंगे, जो प्लस में है उसको आपस में जोड़ेंगे और माइनस वाले को सेपरेट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर 33 में अगर 77 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 110 है, और प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 111, और माइनस कितना करेंगे, इस 11 को माइनस करेंगे। तो देखिए 111 में से अगर 11 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 100। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कितना आएगा 100। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 100 इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न दे रखा है, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करे। यानी बताना है यहाँ पर अगला अक्षर कौन सा आएगा। तो देखिए इस प्रश्न में क्या पैटर्न चला है। तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर एफ से हो रहा है जी, तो प्लस किया जा रहा है 1, जी से हो रहा है एच, तो प्लस किया जा रहा है 1। आगे भी यही पैटर्न चलेगा। तो एच में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा आई। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, पी से हो रहा है क्यू, तो प्लस से किया जा रहा है। क्यू से हो रहा है आर, तो प्लस से किया जा रहा है। आर में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, देखिए आर में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा यस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आई यस। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न दे रखा है, ए और बी की ऊंचाइयां बराबर है। तो देखिए क्या कह रहा है, ए और बी की ऊंचाई बराबर है, तो इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद दे रखा है सी ए से छोटा है। तो देखिए सी जो है क्या है, ए से छोटा है। उसके बाद दे रखा है डी ई से छोटा है। तो देखिए जो अभी नहीं पता चल पा रहा है कौन छोटा है,
तो उसे लिखेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे। और आगे दे रखा है क्या है, किंतु बी से लंबा है। तो देखिए आगे पढ़ेंगे क्या आ गया है, डी जो है ई से छोटा है किंतु बी से लंबा है। तो देखिए डी क्या है, यहाँ पर दे रखा ऐसे बनेगा, डी जो है क्या है, ई से छोटा है किंतु बी से लंबा है। तो देखिए यहाँ पर क्या, बी से ये बड़ा है और ई से छोटा है। आगे हमसे क्या पूछा है, उनमें सबसे लंबा कौन है। तो देखिए इनमें सबसे लंबा कौन है, ऊपर सबसे कौन है, ई है। तो इसमें सबसे लंबा कौन है, ई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न दे रखा है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जिस प्रकार चित्र का संबंध देखना से है उसी प्रकार पुस्तक का संबंध इस क्वेश्चन मार्क से कैसे होगा। तो देखिए चित्र का संबंध देखने से कैसे है, तो देखिए चित्र को क्या किया जाता है, देखा जाता है, उसी प्रकार पुस्तक को क्या किया जाता है, पढ़ा जाता है। तो क्या होगा यहाँ पर, पढ़ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पढ़ना से संबंधित है पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न दे रखा है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी आपको बताना है, लुप्त संख्या ज्ञात करना है, यानी बताना है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए इस संख्या में यानी इसमें क्या पैटर्न चल रहा है, तो क्या हो रहा है, देखिए 5 से हो रहा है 12। तो क्या किया गया है, इस 5 में 2 से गुणा प्लस 2 किया गया है। देखिए 5 दूना 10, 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12, इस तरीके से लिखा गया है। उसके बाद देखिए 12 से यहाँ पर 26 कैसे लिखा गया है, तो देखिए इस 12 में 2 से गुणा प्लस 2 किया गया है। 12 दूना होता है 24, 24 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 26 से, इस तरीके से यहाँ 26 लिखा गया है। उसके बाद देखिए 26 से हो रहा है 54। तो क्या किया गया है, इस 26 में 2 से गुणा प्लस 2 किया गया है। तो देखिए 26 दूना होता है 52, 52 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा, 54। इस प्रकार से यहाँ 54 लिखा गया है। उसके बाद देखिए 54 से लिखा गया है 110 से। तो कैसे लिखा गया है, इस 54 में 2 से गुणा प्लस 2 किया गया है। 54 दूना कितना होता है, 108 है, 108 में 2 जोड़ेंगे 110 लिखा गया है। यही पैटर्न आगे भी चलेगा। तो क्या करेंगे, इसमें 2 से गुणा प्लस 2 करेंगे। तो देखिए कितना होगा, इस 110 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा। और प्लस इसमें 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 222 है। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कितना आएगा, 222 है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 222 इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न दे रखा है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए। यानी बताना है यहाँ पर कौन सा अक्षर आएगा। देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो जेड से वाई तो -1 किया जा रहा है, वाई से हो रहा है एक्स तो -1 किया जा रहा है, एक्स से हो रहा है डब्लू तो -1 किया जा रहा है। आगे भी यही पैटर्न चलेगा, डब्लू में से -1 करेंगे तो क्या आएगा वी। तो यहाँ पर आएगा वी। उसके बाद देखिए क्या हो रहा है, 5 से हो रहा है 4 तो -1 किया जा रहा है, 4 से हो रहा 3 तो -1 किया जा रहा है, 3 से हो रहा 2 तो -1 किया जा रहा है। अब देखिए 2 में से -1 करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर हो गया 1। उसके बाद देखिए क्या हो रहा है, ए से हो रहा है बी तो +1, बी से हो रहा है सी तो +1, सी से हो रहा है डी तो +1, आगे भी +1 करेंगे, डी में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, आएगा यहाँ पर ई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, हो जाएगा V1 ई। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न दे रखा है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी बताना है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कहना चाह रहा है जिस प्रकार 19 का संबंध 400 से है उसी प्रकार इस 24 का संबंध इस क्वेश्चन मार्क से कैसे होगा। तो देखिए इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, 19 को 400 कैसे लिखा गया है। तो क्या किया गया है, इस 19 में 1 प्लस किया गया है तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। उसके बाद 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400। इस प्रकार यहाँ पर 400 लिखा गया है, यही पैटर्न इसमें मिलेगा।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 24 में एक जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 25। उसके बाद 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कितना आएगा 625। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 625। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। दोस्तों यहाँ से अब हम देखने वाले हैं जीएस और जीके के क्वेश्चन। कौन से, जीएस और जीके के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दे रखा है पर्णहरित यानी क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न दे रखा है निम्नलिखित में से विटामिन की खोज किसने किया था। तो देखिए विटामिन की खोज किसने किया था, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी फंक ने विटामिन का खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न दे रखा है रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी संवेग संरक्षण सिद्धांत लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न दे रखा है निम्नलिखित में से किस दिन विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। तो देखिए विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब है 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न दे रखा है पाइरोमीटर निम्नलिखित को मापने के प्रयोग में लाया जाता है। यानी बताना है पाइरोमीटर का प्रयोग किसको मापने में लाया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी उच्च तापमान मापने के लिए पाइरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न दे रखा है निम्नलिखित में से सर्वाधिक कठोर धातु कौन है। तो देखिए सर्वाधिक कठोर धातु कौन है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्लेटिनम सर्वाधिक कठोर धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न दे रखा है पानी में हवा का बुलबुला किस तरह व्यवहार करता है। तो देखिए पानी में हवा का बुलबुला किस तरह व्यवहार करता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न दे रखा है निम्नलिखित में से किसमें रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बैटरी में रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी बैटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न दे रखा है निम्नलिखित में से नाट्यशास्त्र के लेखक कौन हैं। तो देखिए नाट्यशास्त्र के लेखक कौन हैं, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी भरत मुनि नाट्यशास्त्र के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न दे रखा है निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो देखिए विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न दे रखा है निम्नलिखित में से सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था। इसका सही जवाब है ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना किए थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न निम्नलिखित में से मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो देखिए मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो इसका सही जवाब है आर.के. नारायण मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न दे रखा है निम्नलिखित में से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न दे रखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बदरुद्दीन तैयब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। दोस्तों यह आज कांति पर्स था। अगर आपको वीडियो पसंद हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को सभी साथियों के पास शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।